भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अस्पताल में आग लगने से मृत बच्चों की संख्या 4 से बढ़कर 10 हुई। हादसे के बाद 4 नवजात गायब। अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक, लिया जा सकता है बड़ा फैसला, गृह मंत्री ने दिए संकेत। राजधानी परियोजना प्रशासन 6 साल पहले जता चुका था अग्नि लगने का अंदेशा, अधीक्षक और डीन की लापरवाही पड़ी महंगी। कांग्रेस ने निकाला भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निवास तक कैंडल मार्च, आम आदमी पार्टी ने मांगा स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल के हबीबगंज में 6 दिन के लिए वाहनों की पार्किंग बंद, यात्रियों को नहीं मिलेगी गो एंड ड्रॉप की सुविधा। अब खबरें विस्तार से। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार की रात हुई बीती अग्निकांड में मरने वाले नवजातों की संख्या 4 से बढ़कर 10 हो गई है। हादसे के बाद 4 बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा है। अग्निकांड से प्रभावित 6 बच्चों ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। सभी की मौत का दम घुटने और ऑक्सीजन की कमी होने से बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इन 6 बच्चों की मौत के लिए हादसे को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं और जन्म से लेकर उनकी हालत खराब होने की बात कर रहा है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के एससीएस मोहम्मद सुलेमान ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार घटना की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुए अग्निकांड को लेकर सरकार द्वारा बड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। इसमें उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और भोपाल के प्रभारी नगरीय प्रशासन मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने शिवपुरी में नाली के निर्माण को लेकर हुई घटना को दुखद बताया और घटना में 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही। गृह मंत्री ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट को नकल बताया और उनका हश्र भी ट्वीट की तरह होने की बात कही। स्वाभाविक रूप से ऐसे ही जागते हैं वो और ऐसे ही नकल करते हैं। उनके ट्वीट भी नकल करके ही आते हैं और इसलिए जो ट्वीटों का हश्र होता है वही इनका हश्र। सारे ट्वीट देखो आप, 4 दिन का कोयला बचा है, कितनी बार ट्वीट आया, वो आज कहाँ है उनके ट्वीट। कभी खाद पे ट्वीट, कभी बिजली पे ट्वीट, एक 2 दिन के रहते हैं, एक दिन के उनके समाचार है, वो यही परिणाम उनको फिर जनता देती। दुखद और हृदय विदारक घटना हमीदिया में घटित हुई। पूरे समय माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा निगाह उस पर रखे। इस घटना की तत्काल जांच के आदेश एसीएस स्तर के अधिकारी द्वारा दिए और रिपोर्ट भी तलब किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11:30 बजे आपात बैठक इस घटना को लेकर बुलाई है और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय और होने वाले हैं जो आपके सामने दोपहर को आएंगे। शिवपुरी वाली घटना एक नाली के पानी को लेकर के हुई थी और उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई और वो दुखद घटना भी हुई, बच्चे वाली बताया है। उसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया है पुलिस के खिलाफ में, एएसआई के खिलाफ में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी है। कमला नेहरू गैस राहत चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में सोमवार की रात में हुआ अग्निकांड अस्पताल में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का नमूना है। राजधानी परियोजना प्रशासन ने 6 साल पहले 14 अक्टूबर 2015 को ही अस्पताल के डीन को पत्र लिखकर जर्जर बिजली व्यवस्था ठीक कराने को कहा। सीपीए गैस राहत संभाग क्रमांक 1 के कार्यपालन यंत्री द्वारा लिखे गए पत्र में घटनास्थल की वायरिंग और कनेक्शन को बदलने की सलाह दी थी। पत्र में साफ कहा गया था कि मौजूदा बिजली व्यवस्था जर्जर है और इससे बच्चा वार्ड में आग लगने जैसी घटना भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर के पवित्र पेशे को कमाई का जरिया मानने वाले अस्पताल के डीन और अधीक्षक ने पत्र को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजन कई माओं की कोख उजड़ गई।
भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चा वार्ड में लगी आग में बच्चों की मौत से नाराज कांग्रेस ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले तक कैंडल मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। मार्च शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर पंचतत्वों में विलीन बच्चों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद, जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रवि सक्सेना उपस्थित रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने हादसे की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जजों की 3 सदस्यीय समिति से कराने की मांग की है। ज्ञापन में मृत बच्चों के परिजनों को 50 लाख रुपए और घायल बच्चों के माता पिता को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हादसे के शिकार बच्चों की पूरी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं दी जाने की शिकायत की। कमला नेहरू अस्पताल में बच्चा वार्ड में हुए अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया और स्वास्थ्य मंत्री से तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि नवजात बच्चों के साथ कई माताओं की हत्या है और दोषियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने इस घोर लापरवाही की जांच के एसआईटी गठित करने को कहा। कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा हादसा हुआ। राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में जो बच्चों का वार्ड है उसके आईसीयू वार्ड में आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और उस आग की वजह से कई बच्चों की जान गई। बताया जा रहा है कि 40 से अधिक बच्चे एडमिट थे, जिसमें से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। आंकड़े यहाँ तक कि सरकार की तरफ से छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो परिजन मिले बाहर वो बता रहे हैं, जैसे अंकुश यादव जी मिले तो उनके 2 बच्चे एडमिट थे, एक बच्चे की जान जा चुकी है, दूसरा बच्चा सीरियस है। राजा प्रजापति जी मिले, उनके बच्चे की जान जा चुकी है। ऐसे कई परिजन बाहर रोते बिलखते हुए देखे जा सकते हैं। वो बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, उनकी बॉडी को प्राप्त करने के लिए। ये जो घटना है, ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के मुंह में कालिक पोतने वाली घटना है। जब प्रदेश की राजधानी के बड़े अस्पताल में ऐसी स्थिति है जहां डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम कोई घटना घटे उसको बचाने में, लोगों के जीवन बचाने में सक्षम ना हो, फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से ना हो बड़े हॉस्पिटल में, तो प्रदेश के अन्य जिलों में, दूर दराज के जिलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।
ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्थिक तंगी से जूझने और खर्च चलाने के लिए बार बार कर्ज ले रही मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके 15 नवंबर को भोपाल में भव्य आदिवासी सम्मेलन कर रही है। बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले सम्मेलन का मुख्य मकसद बीजेपी का आदिवासी वोट बैंक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जम्बूरी मैदान में होने वाले सम्मेलन में 13 करोड़ रुपए की राशि तो सिर्फ प्रदेश भर से करीब 2.5 लाख आदिवासियों को भोपाल लाने, उन्हें रुकाने, उनके खाने पीने और मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध कराने में ही खर्च की जाएगी। इसके अलावा सम्मेलन स्थल पर किए जा रहे तामझाम पर करोड़ों रुपए खर्च से किए जा रहे हैं ताकि सत्तारूढ़ पार्टी की चमक बढ़ सके। भोपाल में बने देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज को 15 नवंबर सोमवार को प्रस्तावित लोकार्पण ने बुधवार में ही यात्रियों को परेशानी बढ़ा दी है। लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के कारण उनकी सुरक्षा की तैयारियां शुरू करने के लिए मंगलवार से हबीबगंज रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पार्किंग बंद कर दी गई है। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक यात्रियों को ड्रॉप एंड गो की सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ पार्किंग ओपन रहेगी और ड्रॉप एंड गो की सुविधाएं भी मिल सकेगी। उद्घाटन समारोह के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ कार्यक्रम का मंच तैयार करने के कारण पार्किंग व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। यह 9 नवंबर यानी मंगलवार से लेकर 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में पीड़ितों की मदद में जुटे सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय अब्दुल जब्बार का मरणोपरांत दिया गया पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी को प्रदान किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में श्रीमती जब्बार ने यह अवार्ड प्राप्त किया। स्वर्गीय जब्बार 14 नवंबर 2019 को निधन हो गया था और 2020 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। स्वर्गीय जब्बार ने करीब 35 साल गैस पीड़ितों के लिए हक के लिए सामाजिक और कानूनी लड़ाई लड़ी। इसके बाद गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। जब्बार भोपाल के पहले समाज सेवी है। उन्हें देश के सर्वोच्च अवार्ड में शामिल पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कांग्रेस की भोपाल जिला कार्यकारिणी में शहर की 6 विधानसभा सीटों में एक कार्यकर्ता को महामंत्री बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पदाधिकारियों में आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। इस मौके पर मिश्रा ने नए पदाधिकारियों द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने के साथ संगठन की मजबूती को बढ़ाने के लिए उम्मीद जताई है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को मतदाताओं की परेशानी प्राथमिकता से दूर करने की नसीहत दी। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन हो गया है और उसी संबंध में भोपाल जिले के सभी 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया। उसी के लिए आज हमने यहाँ पर हमारे साथियों को माननीय किया और उनका नियुक्ति पत्र सौंपा गया। भोपाल में कोलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रास्ते के विवाद को लेकर पिता पुत्र ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोट आने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने मारपीट में चोट आने से मौत होने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने प्रारंभिक बयान में आए दिन रास्ते की बात को लेकर मृतक के से विवाद होने और गुस्से में उसके पीटने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोलार में कल दिनांक को एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें जो 2 आरोपी हैं उनकी मृतक से किसी बात को जमीन को लेकर किसी बात पे विवाद हुआ था और जिसमें उनके द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई। मारपीट जो की गई थी उसकी जो चोटें आई हैं उससे उसकी मृत्यु हुई है। इसमें हम लोगों ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी अभी विवेचना जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।